यह दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं और कल एआईसीपीएम के आंकड़े आ गए और जिससे डीए में बढ़ोतरी हुई है, डीआर में बढ़ोतरी है और 50% लगभग तय है कि आपकी 1 जनवरी 2024 से बढ़ जाए। अब आगे हम बात करेंगे, इससे आगे बात करेंगे जो आप जान चुके हैं कि आखिर सरकार के पास क्या दबाव होगा इसके ऊपर और सरकार और नियम, इसके पक्के नियम क्या है ताकि सीधा सीधा आपको फायदा हो। क्या ये मर्ज होगा या नहीं होगा, डीए बढ़ना, ये बात 100% पक्की हो गई है। आइए कल के थोड़ी सी बात करते हुए हम आपको बोर्ड पे बताएंगे कि इसके पूरे तरीके से जो सर्विंग है उनको क्या फायदा है, रिटायरीज को क्या फायदा है, यानी पूरा फायदा लेकर के आपके बोर्ड पे चलते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपने कल प्रेस रिलीज जो निकला था उसके बारे में बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो, जो कि 30 नवंबर 2023 को प्रेस रिलीज निकली। ये अक्टूबर तक के सूचकांक हैं और इससे डीए डीआर में कितनी बढ़ोतरी है ये इस बात से तय करता है। और उन्होंने सारी चीजें कहां सर्वे किया, उसके बाद इन्होंने जो आप ग्राफ देख सकते हो कि सितंबर में 137.5 था और अक्टूबर में 138.4 हो गया। और फूड एंड बेवरेज, पान सुपारी, क्लोथिंग, हाउसिंग, फ्यूल, लाइट, मिसलेंस, इन चीजों को लेकर के आगे मैं आपके साथ टेबल दिखा रहा हूं, आप इसको एक बार देखते हैं। जैसा कि अभी हम 46% ले रहे हैं और इसका ये है, यानी जून तक क्लोज हुआ था, जुलाई में बढ़ा था 139.7 तो डीए हो गया 47.14, अगस्त में 139.2 सूचकांक था तो डीए 47.97, सितंबर में 137.5 तो डीए आपका 48.54, अभी आपका 0.9 बढ़ा, 138.4 बढ़ा तो 49.08% में हम खड़े हैं। यानी अक्टूबर कंप्लीट करने के बाद 49.08 पे अब हमारे पास बचते हैं 2 महीने, नवंबर और दिसंबर। इसमें आपका सूचकांक न बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डीए आपका बढ़ेगा और वो डीए यदि 138.4 ही रहता है, यहीं पर रुक जाता है या इससे कम भी होता है, तब भी आपका डीए 50.18 हो जाएगा। इसमें आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है, यानी डीए 50% 100% गारंटी है, जैसा कि हमने आपको बोर्ड पर समझाने की कोशिश करी है। यानी आपके आंकड़े में ला रहा हूं, जुलाई का आंकड़ा देख सकते हो 4714, अगस्त का आंकड़ा 4797, सितंबर का 4854 और अक्टूबर का 138.4 और 49.08 पे आपके पहुंच चुके हैं। अब नवंबर और दिसंबर 2 महीने यदि एज इट इज रहते हैं तब भी हमारा 50.18 आपका डीए हो जाता है, यानी 1 जनवरी 2024 से 50% डीए डीआर 100% गारंटी। अब इसमें कोई शंका सवाल नहीं है। अब इसके आगे हम चलते हैं कि आखिर फायदे क्या होने वाले, किस तरीके के फायदे होंगे। सर्विंग है तो क्या होंगे, रिटायरी है तो क्या। आइए हम फायदे की बात करते हैं, सर्विंग प्लस रिटायरी। मान लो ये अप्रैल 2024 में इसकी घोषणा लागू होगा और चुनाव से पहले, लगभग मई में चुनाव है और चुनाव से पहले सरकार अभी से प्लान करके बैठी, मैं सत्य बता रहा हूं, बहुत तेज सरकार है, समझ सकती कि ये एक लॉलीपॉप है, जो रेडीमेड लॉलीपॉप है, जो कि एक व्यवस्था का लॉलीपॉप है और उसका वो लॉलीपॉप हमें देगी और अपनी पीठ थपथपाएगी, फायदे उठाएगी। फायदे उठाने में बहुत जबरदस्त है ये सरकार। मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने लाडली योजना के पैसे डबल कर दिए, 500 से 12, 1250 कर दिए और उन्होंने एक हवा बना दी, वो हवा बना दी और उस हवा का आप प्रेडिक्शन देख सकते हो एग्जिट पोल पे कि जो सरकार गिर रही थी वो सरकार, अब आंकड़े आ रहे हैं कि ये सरकार फिर आ रही है। तो ये लॉलीपॉप बना करके लॉलीपॉप मुंह में देने का इनका दिमाग बहुत तेज है और ये सरकार आपको देगी, 100% देगी। अब ये अपनों को जो किस तरह लॉलीपॉप मिलेगा, ये सरकारी व्यवस्था है बट ये फायदा उठाएंगे। 50%, 25% मर्ज होगा एज पर पॉलिसी, 25%, यानी जब डीए 50% हो जाएगा तो 25% आपकी बेसिक पेंशन में मर्ज होगा और 25% आपका डीए रह जाएगा घट करके। अब दोनों में क्या अंतर है, फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं, इसको समझना। मान लो आपकी बेसिक पे या पेंशन 20,000 रुपए पर मंथ है, 20,000 मैंने एवरेज लिया है, पेंशन की हो सकती है 20,000 रुपए पर मंथ है, तो 20,000 पर मंथ है और डीए आपका 50% है, तो यानी 20,000 का 50% हो गया 10,000 और टोटल आपका 30,000, यानी 30,000 हो गई, जिसकी एक एवरेज है। यदि इसी को 25% डीए आपका, यानी 10,000 जो डीए बन रहा है इसका आधा हिस्सा आपके मूल वेतन में जोड़ दिया जाए या मूल पेंशन में जोड़ दिया जाए,
फिर 25% डीए लगाया तो क्या फायदा होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। अब मैंने कहा कि 25% बेसिक पे में जोड़ दिया गया तब, तो 20,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 25,000। अब जो मूल वेतन 20,000 था वो मूल वेतन आपका 25,000 हो गया। अब 25,000 पे डीए 50 की जगह कितना रहेगा, 25% रह गया। यदि आपके 25,000 पर 25% डीए, तो डीए 25% कितना होगा आप समझ सकते हो, ये होगा 6,250। किसका, 25,000 का। 25,000 का 25% दिए 6,250। 25,000 में 6,250 जोड़ते हैं तो 31,250। यदि आपको मर्ज नहीं करते तो 30,000 टोटल तनख्वाह पेंशन मिलेगी, और मर्ज कर देते तो 31,250, सीधा 1,250 का पर मंथ आपको फायदा होगा। पर मंथ फायदा होगा दोस्तों, पर मंथ फायदा होगा। तो ये एक ऐसा फायदा है जो 2004 में भी लागू हुआ था और ये नियम है। तो ये जो फायदा है वो आपकी जेब में आने वाला है। जब तो 20,000 के ऊपर 1,250 हुआ है, सब समझ सकते हो, 30,000 है, 40,000 है जिसकी, तो उसी रेशियो में आपको फायदा होगा। यानी 1,500 2,000 तक आपको ऐसे ही मतलब बैठे बिठाए एक बेनिफिट मिलेगा, जो कि हमेशा मूल वेतन का हिस्सा रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं जो सर्विंग लोग हैं। अब सर्विंग है, अब जो सर्विंग बंदे हैं, जो सर्विस में है, तो उनका सीधा सीधा एचआरए बढ़ेगा और उनका टीपीटी है और अदर अलाउंसेस हैं वो उनके बढ़ेंगे, जैसा कि नियम है कि 25-50 पर आपके एचआरए वगैरह बढ़ेंगे। तो ये थी पूरे डीए के फायदे। और सरकार, हम आपके बता रहे हैं कि सरकार चुनाव में जाने से पहले ये सब चीजें तय हो जाएंगी। अभी फरवरी में ही पूरे सूचकांक क्लियर हो जाएंगे जनवरी तक। और सरकार की जो एक मैकेनिज्म है, जो इस चीज की सर्वे करता है, दूरदृष्टि रखता है, उनको सबको पता है कि ये होने वाला है, सरकार क्या करने वाली है। इसके साथ जैसा हम जानते हैं कि 8वां वेतन आयोग की सिफारिश सरकार ने अभी तक नहीं की है। 8वें वेतन आयोग का गठन की सिफारिश और गठन हो जाना चाहिए था अभी, जैसा कि 2016 से जब 7वां हुआ था तो 2013 में उसकी प्रक्रिया लगभग शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ अभी नहीं हो रही है ना। सरकार कुछ न कुछ सोच रही है कि 50% डीए वहां होता है तो हम एक बहुत अच्छा और सुंदर लॉलीपॉप दे करके 2024 के आम चुनाव में हम फतेह करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों से, जैसे कि मैंने कल डाला था, थोड़ी नाखुशी है, नाराजगी है। केंद्रीय कर्मचारी सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि 2.57 फैक्टर की वजह से बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और सरकार की पास जो रिकमेंडेशन थी वो 3 पॉइंट समथिंग थी, लेकिन इन्होंने जाकर के इतना डाला कि 7th पे सीपीसी में ज्यादा लोगों को फायदा नहीं हुआ था। और सरकार ये दिमाग में लेके घूम रही है और इसका फायदा एन मौके पर उठाएगी। आप लिख लो। धन्यवाद।